नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज और मैं लेकर आया हूं मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की कहानी रामायण। हनुमान भरत और अयोध्या वासियों से विदा लेकर लंका की ओर उड़ चले। वो राम का नाम जपते रहे कि किसी भी तरह वो सूर्योदय के पहले लंका पहुंच जाएं तो वो लक्ष्मण के प्राण बचा पाएंगे। यहां लंकेश रावण ने सूर्य देव को आदेश दिया कि वे समय से पहले ही उदय हो जाएं, और हुआ भी वही। दिवाकर, भुवन, भास्कर, सूर्य समय के पहले ही उदय होने लगे और पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। फीवर स्टोरीज। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। रात्रि में ही सूर्य की लालिमा। मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, या फिर ये सत्य है? किंतु अभी तो रात्रि का अंतिम प्रहर भी नहीं बीता है। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। प्रभु, मुझे तो इसके पीछे किसी मायावी शक्ति का हाथ लगता है। किष्किंधापति सुग्रीव, कौन हो सकता है इतना मायावी कि जिसकी शक्ति के कारण भगवान सूर्य को भी समय के पूर्व उदय होने के लिए विवश होना पड़ा? वो शक्ति है लंकेश रावण। क्या लंकेश ऐसा भी कर सकता है? लंकेश ऐसा ही करते हैं रीछपति। मैं अपने इस भ्राता की प्रकृति को बचपन से ही जानता हूं, परंतु धैर्य रखे प्रभु, अंत में विजय सत्य की ही होगी। लंकेश ही सत्य है और विजय लंकेश ही की होगी। पुत्र मेघनाथ, देखो सूर्योदय होने जा रहा है और वो वानर अभी तक औषधि लेकर रास्ते में ही है। थोड़ी ही देर वनवासी राम के प्रिय अनुज की मृत्यु हो जाएगी। कैसी असाधारण घड़ी थी। सूर्य नियम तोड़ने जा रहे थे और यह सब संभव हुआ था दशानन की शक्ति के बल से। रावण के असीम बल से कुछ भी संभव हो सकता था। ग्रह नक्षत्र अपनी गति बदल सकते थे, दिन रात हो सकता था और रात दिन। जय श्री राम। आ रहा हूं प्रभु, आ रहा हूं। मैंने कहा था ना कि मैं सूर्य भगवान के उदय होने के पूर्व ही संजीवनी बूटी लेकर पहुंच जाऊंगा। भैया लक्ष्मण अब शीघ्र ही उठ बैठेंगे। अब रावण का अंत निश्चित है प्रभु, निश्चित है। अरे ये क्या? भुवन, भास्कर, सूर्य देव की सवारी आज समय से पूर्व ही निकल रही है। अभी तो अंतिम प्रहर भी नहीं बीता है। ये कैसे हो सकता है? महाराज सूर्य ये कैसे कर सकते हैं? क्या वे अपना दैनिक कर्तव्य भी भूल गए? क्या उन्हें अपने समय का भी बोध नहीं रहा? नहीं, अवश्य ही उनके समय के पूर्व उदय होने में कोई रहस्य है। उन्हीं से पूछता हूं। भुवन, भास्कर, सूर्यदेव की जय हो। मेरे मार्ग से हट जाओ हनुमान, आज मैं अधिक वार्ता नहीं कर सकता। आप केवल मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दें कि आज आप समय के पूर्व क्यों उदय हो रहे हैं? मेरे कार्य और दायित्वों में हस्तक्षेप मत करो हनुमान। जिस कार्य और दायित्व का परिणाम सृष्टि के जन जन से जुड़ा हो सूर्यदेव, उसके बारे में मेरा प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। पर मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं हूँ। मेरा मार्ग छोड़ो हनुमान। लेकिन मैं विवश हूँ सूर्यदेव, और प्रकृति के साथ ये अन्याय मैं कभी सहन नहीं कर सकता कि आप समय के पूर्व ही उदय होकर सृष्टि में उथल पुथल मचा दें। हनुमान, मेरे सामने से हट जाओ। नहीं सूर्यदेव, ये संभव नहीं होगा। अब आप तब तक मेरे भुजाओं में कैद रहेंगे जब तक मैं संजीवनी बूटी लंका तक नहीं पहुंचा देता। मुझे छोड़ दो हनुमान। हनुमान, मुझे छोड़ दो। हनुमान, मुझे छोड़ दो।
धीरज रखें सूर्यदेव, हम लंका पहुंचने ही वाले हैं। सूर्यदेव को अपनी गांठ में छुपाकर हनुमान लंका पहुंच गए और उनकी लाई हुई संजीवनी बूटी से सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को जीवित कर दिया। लक्ष्मण के उठते ही श्री राम की सेना में खुशी की लहर दौड़ उठी। जय जयकार से लंका का सारा आकाश गूंज उठा। राम ने हनुमान और लक्ष्मण को गले से लगा लिया। हनुमान के कारण उन्हें आज लक्ष्मण फिर से मिल गए थे। युद्ध अब बड़े ही रोमांचक मोड़ पर आ गया था, लेकिन उसे अब हम सुनेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।